नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में, क्योंकि सप्ताह के अंत में हम बात करने वाले हैं और सारे मुद्दे जो है वो कोकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस पार्टी की वजह से देश में जो राजनीतिक हालात पैदा हुए हैं उसकी भी हम जो है वो समीक्षा चर्चा जरूर करेंगे। अब तक जिस तरीके के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लग रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने खुद साबित कर दिया कि कोकरोच जनता पार्टी उसी की देन है। कल भी हमारा वीडियो इसी के ऊपर था कि कोकरोच पार्टी आम आदमी पार्टी के ही पाप की निशानी है और आज साबित भी हो गया। लेकिन हम इसमें बात करने वाले हैं इस देश के दुर्भाग्य की, कि आप देश का दुर्भाग्य देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक टेरर मॉड्यूल का खुलासा करता है, ऐसे ऑफिसर्स की इस देश को जरूरत होती है जो इस तरीके की समय रहते जो है वो ऐसे जो भी अपराध होने वाले होते हैं उनके ऊपर पैनी नजर रखे और उससे देश की आम जनता को नुकसान से बचाए। मैं बात कर रहा हूं अमृतसर के पुलिस कमिश्नर की, गुरप्रीत सिंह भुल्लर, जिसने आईएसआई मॉड्यूल का खुलासा किया। और आईएसआई मॉड्यूल क्या करने वाला था? जंतर मंतर पर हो रहे धरने प्रदर्शन पे वो पेट्रोल बम वगैरह चलाने वाला था। अब आप सोचकर देखिए कि उस आंदोलन में जहां पर इस तरीके से लोग इकट्ठे हुए हो, अगर इस तरीके की कोई घटना हो और 2 से 5 लोगों की भी अगर डेथ हो जाए तो फिर मामला जो है वो किस तरफ जा सकता है। तो गुरप्रीत सिंह भुल्लर को इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन अगले ही पल, शायद एक रात भी नहीं बीती, गुरप्रीत सिंह भुल्लर का ट्रांसफर कर दिया गया अमृतसर से। अब सोचकर देखिए कि यह क्यों हुआ है। यह इसलिए हुआ है क्योंकि जिस कोकरोच जनता पार्टी के सहारे अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने वाले थे, अब वो धीरे धीरे परत दर परत जो है वो खुद ही एक्सपोज होते जा रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल के लिए कुमार विश्वास ने जो कहा था कि यह व्यक्ति जो है वो इस प्रधानमंत्री बनने के लिए इस देश के टुकड़े भी कर सकता है, तो ये वही मंशा की तरफ जो है वो इशारा है। और कुमार विश्वास ने अगर कुछ बोला था तो वो उनके साथ थे, कुछ सोचकर ही बोला होगा। और नतीजा क्या हुआ था? मोदी के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाया जाता है, लेकिन कुमार विश्वास के घर पर पंजाब पुलिस को भेज दिया था गिरफ्तार करने के लिए। यह है अरविंद केजरीवाल की कथनी और अरविंद केजरीवाल की करनी में फर्क। और अरविंद केजरीवाल एक ऐसी चिंगारी भड़काने की जो है वो उम्मीद में है जिससे कि पंजाब बचाया जा सके। क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक तौर पर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में पंजाब में आप कह सकते हैं कि पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। एक वाकया जिसका मैं आंखों देखा हाल आपको खुद बताया, क्योंकि उस वक्त मैं वहां मौजूद था, और उसमें जिस तरीके से राजा वड़िंग और भूपेश बघेल के सामने चन्नी को लेकर नारे लगे और फिर उसके बाद माहौल गरमाया, कुर्सियां तक जो है वो फेंकी गई, उसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया था। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंताजनक स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए है। लुधियाना की जो रैली थी उसमें भूपेश बघेल गो बैक के नारे लगे और इस वक्त चन्नी गुट जो है वो किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी को रियायत देने में नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी अपने कर्मों की वजह से, अनुशासनहीनता की वजह से वो सारे काम करती है जो उसके हार के लिए जरूरी है। तो कांग्रेस पार्टी, मैं इसको जो है वो अब नहीं मानता कि पंजाब में कभी ऊपर उठ सकती है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा से भी बदतर स्थिति में है पंजाब में। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल, खबरें जो आपने देखी होगी कि दोनों पार्टियों में गठबंधन हो सकता है। अब जिस तरीके से सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और खबर यह है कि मुद्दा भी यही था कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को रोका जाए पंजाब में। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कैसी है। तो भारतीय जनता पार्टी की अब तक की राजनीति पर अगर आप पहली नजर डालोगे पंजाब की, तो अब तक जो है वो भिंडरावाले को आतंकवादी मानती आएगी, लेकिन अब एक तरीके से भिंडरावाले के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो भारतीय जनता पार्टी रखती हुई नजर आती है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए।
क्योंकि एक जिसको आप कह सकते हो कि एक वर्ग पंजाब का ऐसा है जो पंथिक राजनीति कर, और ऐसी स्थिति में बीजेपी जो है वो उस ढांचे में फिट नहीं बैठती है। तो भारतीय जनता पार्टी एक, और दूसरा अगर आप बात करोगे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। और नतीजा क्या है, बहुत दूर की बात नहीं करूंगा, पटियाला में जिस तरीके से महिला मोर्चा के अध्यक्ष जयेंद्र कौर को बनाया गया, जो कैप्टन की बेटी है, और कैप्टन कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रहे, तो कितना समय हुआ है भारतीय जनता पार्टी में आए हुए। तो उन कार्यकर्ताओं को क्या, जो 10 से 15 साल से लगातार जो है वो लड़ रहे थे। और इसमें फिर एक बड़ा नाम, क्योंकि किसी का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा नेता, एक ऐसा विधायक जिसके कपड़े फाड़ दिए गए थे किसान आंदोलन के दौरान। और उसके बाद में आप देखिए कि उस वक्त ये काम करने वाले कौन थे, क्योंकि सरकार थी कांग्रेस पार्टी की। और फिर उसके बाद में सुनील जाखड़ जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो उस व्यक्ति ने एक दिन का भी समय नहीं लिया, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता जो 10 से 15 साल के धरातल पे लड़ाई लड़ रहा था, उसका मन जो है वो भारतीय जनता पार्टी से उब चुका है। तो कल तक जो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि अकाली दल से गठबंधन का जो है वो सवाल ही नहीं उठता, आप मानकर चलिए कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, ये साफ तौर से तय माना जा रहा है। अब परिस्थितियां कैसे बदलेगी, क्या होगा, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से जो है वो आरोप लगाती है ड्रग्स का, और ड्रग्स को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को तेज कर रही है। लेकिन ये आरोप जो है वो सुखबीर सिंह बादल की पार्टी के ऊपर लगते हैं, क्योंकि विक्रम मजीठिया आप समझ सकते हैं उनके ऊपर इसी तरीके के आरोप जो है वो राजनीतिक तौर पर लगाए जाते हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी को कितना सूट करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी, उसकी नीयत जो है वो बिल्कुल साफ है। पहले जो है वो जेएनजी के नाम पर, लेकिन जेएनजी एक्टिव नहीं हुआ। पंजाब में जो है वो अरविंद केजरीवाल को उस तरीके का माहौल नहीं दिखाई दिया, तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो है वो चाल बदली और अब वो एथेनॉल पर आ गए। किसी भी तरीके से एथेनॉल के नाम पर जो है वो लोगों को भड़काया जाए, और मुद्दा जो है वो किसानों से जुड़ा हुआ है, और ये अरविंद केजरीवाल को सूट भी करता है। तो अरविंद केजरीवाल इस तरीके से लगातार एक्सपोज होते हैं। दूसरा, झारखंड का जो आंदोलन है और जंतर मंतर का जो आंदोलन है, उसका फर्क अब साफ तौर से दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर पर आजादी के नारे लग रहे थे, जंतर मंतर पर जो है वो शर्जिल इमाम और उमर खालिद को जो है वो जेल से बाहर लाने के नारे लग रहे थे। जंतर मंतर पर जो है वो हिडिंबा के समर्थक थे, जेएनयू की डफली गैंग जिसको आप मान सकते हो। और दूसरी तरफ झारखंड में जो है वो इस तरीके का कोई नारा नहीं लग रहा। तो जंतर मंतर पर जो है वो लोगों को, मीडिया पत्रकारों को पीटा गया, मारा गया, उनको ये कहकर कि ये गोदी मीडिया से जुड़े हुए हैं। और दूसरे जो दरबारी मीडिया जो इस तरीके की जो है वो राजनीति जिनको रास आती थी, उनको जो है वो स्वागत किया गया। तो वो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंच गए रांची। उसमें से एक है घोर वामपंथी, जिसको आप कह सकते हो सौरभ द्विवेदी, जो ललन टॉप से अब आ गए गमछा लेकर इंडियन एक्सप्रेस में। जो वीडियो रांची से जो आ रहे हैं और जिस तरीके से छात्र जो है वो बोरे भर के सुताई जिस तरीके से की जाती है, सौरभ द्विवेदी को यह बताना पड़ रहा है कि वो इंडियन एक्सप्रेस जाना माना नाम है, उसके पत्रकार है, कोई लल्लू टट्टू नहीं है। यह स्थिति हो रही है दलाल मीडिया की, क्योंकि वहां के छात्रों ने उसको आईना दिखाना शुरू कर दिया। तो जो लोग नेहा बोरा को लेकर जो है वो अब तक समर्थन में थे, और वैसे भी कॉकरोच जनता पार्टी का यह आंदोलन ही नहीं था, यह आंदोलन सोशल मीडिया का था, यह आंदोलन मेटा का था, यह आंदोलन जो है वो फेसबुक का था। उन्होंने पैसा कमाया और एंटी नेशनलिस्ट जो एक्टिविटीज थी उनको प्रमोट किया, और उसी के तहत जो है वो जंतर मंतर की 20 जुलाई की घटना हुई। और आज एक तरीके से मेटा और फेसबुक आप कह सकते हो वो भी पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई है। तो अभिजीत दीपके का आप देखोगे तो उसमें कोई रोल नहीं है। जो व्यक्ति अमेरिका से आकर 100 लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता, उस भीड़ को इकट्ठा किया सोनम वांगचुक, और फिर जो है वो फेसबुक ने। तो फेसबुक सरकार जो है वो अब सख्त एक्शन ले रही है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि इस देश की कहानी जो है वो किस तरीके से है। डीप स्टेट और एंटी नेशनलिस्ट, इन दोनों को जो है वो बढ़ावा मिला, और ये दोनों इस वक्त जो है वो किसी भी तरीके से एक्टिव है, क्योंकि तीसरी बार
जिस तरीके से भारत में जनता ने जो है वो एक स्टेबल सरकार दी है, तो इन सब के होश उड़े हुए हैं कि किसी भी तरीके से, क्योंकि उनकी मनमानी के हिसाब से फैसले हो, तो सरकार भी ऐसी होनी चाहिए जो देश विरोधी गतिविधियों में या देश विरोधी सोच रखती हो। तो एक के बाद एक लगातार जो है एक्सपोज होते जा रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखोगे कि इसमें जो है वो तेज गति से, और कहते हैं कि हमेशा जो है वो ठंडा करके खाना चाहिए। और एक बार फिर जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोगों को गलत साबित किया। उनमें से हम भी थे कि नरेंद्र मोदी सरकार ने गलत फैसला लिया, लेकिन अब चीजें जो है वो जिस तरीके से सामने आ रही है, समझ में आ रहा है कि जो भी फैसला लिया सरकार ने, शायद वो फैसला जो है वो देश हित में ही था, और उसका असर जो है वो अब दिख भी रहा है। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।